जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस के बारे में डिस्कस करना है। ये भी स्टूडेंट्स आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, वो साथ साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा स्टूडेंट्स, मेरी तबीयत भी ख़राब है, थोड़ा फ्लू हो गया, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट ही करेंगे। तो स्टूडेंट, थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस बड़ा ही सिंपल सा है, इसे हम समझते हैं। वो कहता है व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज द प्रेशर रिमेन सेम। अब इस बात को समझिएगा कि वो कहते हैं जैसे ही आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि बेसिकली अगर यहाँ पे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, आप उसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के मतलब कि दूर दूर चले जाएंगे। गैसेस में तो ऐसे होता है ना कि आप टेम्परेचर अप्लाई करते हैं और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इट्स मीन दैट हेयर द वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, बट वो कहते हैं कि आगे कि एज प्रेशर रिमेन सेम, दिस इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। और इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस कहते हैं। ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी, सिंपल। अब सेम कैसे रहेगा, आपने स्टूडेंट 9th क्लास में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। उसको आप में ज़हन रखिएगा, आगे चार्ल्स लॉ भी आगे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। कहता है एज टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज। जैसे ही आप टेम्परेचर गैस का इंक्रीज करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी गैस पार्टिकल्स की, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने याद कर लेना। ये आपका क्या एमसीक्यूज है। And this causes the gas particles to move faster and collide more frequently and forcefully with the walls of the container. And this collision expelled pressure on the container walls. तो जैसे ही आप क्या करेंगे, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होगी स्टूडेंट, तो वो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव फास्टर, मतलब कि तेज़ी के साथ मूव करेंगे और कंटेनर की वाल के साथ टकराएंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर की वाल पर, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। मतलब कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर की वाल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपने आगे याद रखना है, ये वाला। कहता है इफ ए गैस इज ए नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर द इंक्रीज कैन लीड टू अ राइज इन प्रेशर। अगर वो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है, तो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है, तो उसका जो बेसिकली प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉन फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल कंटेनर क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें क्या हो, थोड़ी सी लचक हो। ठीक है। अब नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो उसकी जो वॉल्स होंगी उन पे जो प्रेशर एक्सर्ट लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो उसका जो बेसिकली प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। However, in a flexible container, volume can expand instead, allowing pressure to remain constant. Flexible के अंदर क्या होता है, प्रेशर रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बेसिकली फ्लेक्सिबल आपको पता है कि वो चीज़ जिसके अंदर थोड़ी वो हो, लचक हो, आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उसकी दीवारें क्या हो जाएंगी, थोड़ी एक्सपैंड हो जाएंगी, तो आपको ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा होगा एज कम्पेयर टू नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, क्योंकि नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर की जो वाल्स है वो तो बहुत हार्ड होंगी, ठीक है, और जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज ज़्यादा होगा और सम टाइम ऐसे होते हैं वो फट भी जाते हैं। एंड दिस बिहेवियर अलाइन विद चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चार्ल्स लॉ कहते हैं स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, टेम्परेचर के। ये इसकी इक्वेशन भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, साथ साथ आप इसको समझते रहें। नेक्स्ट है वो कहते हैं अब किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाएं, जैसे कि एग्जाम्पल इन हॉट एयर बलून में क्या होता है, हम पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं इसे। कहता है कि इन हॉट एयर बलून एयर इनसाइड हीटेड causes it to expand and become lighter than the cooler air outside, and this makes the balloon to rise
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हॉट एयर बलून होते हैं जो कि आप देख रहे होते हैं, ठीक है, वो एक्सपैंड होते हैं, उनको आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। देन द कोल्ड एयर आउटसाइड एज कम्पेयर टू आउटसाइड, जो कोल्ड एयर होते हैं उसके मुकाबले में जो अंदर की जो हीट होती है वो क्या होते हैं, एयर जो होती है वो गर्म हो जाती है। एंड दिस मेक्स द बलून टू राइज, जिसकी वजह से बलून जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं डेली लाइफ के अंदर भी, क्योंकि जब आप हीट अप करते हैं काइनेटिक एनर्जी गैस की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बलून जो है ऊपर की तरफ जा रहा होता है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, कार इंजन में फ्यूल, पहले फ्यूल बर्न्स होता है एंड प्रोड्यूस हॉट गैसेस, देन एक्सपैंड क्विकली एंड पुशिंग द पिस्टन एंड मेक द व्हीकल मूव। देखिए कार इंजन में क्या होता है कि पहले फ्यूल बर्न होता है जो कि गैसेस को एक्सपैंड कर रहा होता है। वो पिस्टन जो होता है, पुशिंग द पिस्टन एंड मेकिंग, मतलब कि पिस्टन वहाँ लगा होता है, उसको क्या करता है, पुश करता है। पुश करने से क्या होता है, व्हीकल चलने लग जाती है। ये दो एग्जाम्पल होगी, एक ये वाली एग्जाम्पल होगी, एक ये वाली होगी, और एक लास्ट पे है आप दो कर लेना है मैक्सिमम। In weather pattern, warm air expand and rises, affecting air pressure and causing winds and weather changes. Winds and weather changes. अब जो जैसे आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है कि जो वार्म एयर है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर प्रेशर जो है वो वजह बनता है किसकी भला, कि वो हवाएं चलती है या फिर मौसम चेंज होते रहते हैं कि सम टाइम ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, सम टाइम बारिशें आ जाती है, सम टाइम हब्स हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। और हमने पहली जो डेफिनेशन एग्जांपल की थी हॉट एयर बलून वाली स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बलून श्रिंक्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर ऑन कूलिंग, मतलब कि जब एयर कूल हो गए तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कि वो सिकुड़ गए, ठीक है। बट इन केस बलून राइजेस ड्यू टू एक्सपैंड ऑफ द एयर ऑन हीटिंग, हीट करने पर आपका देखें बलून जो है बिल्कुल वो फिल हो गया हॉट एयर से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या था, ये बेसिकली आज का टॉपिक था, ठीक है। अब जो एक्सपेंशन है वो हमारी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। लास्ट पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट, वो भी यहाँ हम लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि जो गैसेस गैसेस के अंदर एक्सपेंशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद स्टूडेंट्स लिक्विड के केस के अंदर होती है, और उसके बाद स्टूडेंट किसके केस के अंदर आ जाएगी, सॉलिड के केस के अंदर आ जाएगी, मतलब कि सॉलिड की सबसे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो गैसेस में आपको पता है पार्टिकल्स एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, और जिनकी वजह से इनमें जो एक्सपेंशन होती है वो क्या हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।